नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। एमपी में जलजला। जी हां, मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। अभी तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 25 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश रेस्क्यू टीम कर रही है। श्योपुर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, गुना, ग्वालियर में नदियों के किनारे बसे 1225 गांव से 5800 लोगों को रेस्क्यू किया गया। दतिया में बड़ी आबादी वाले कस्बे सेवड़ा को बाढ़ के खतरे के कारण खाली करा लिया गया है। शिवपुरी के 100 से ज्यादा गांव खाली करवाए गए हैं। इसके अलावा ग्वालियर चंबल अंचल में 2000 से ज्यादा लोग प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं। मंगलवार रात से ही सेना के 4 अलग अलग दलों ने मोर्चा संभाल रखा है। एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश से बांध ओवरफ्लो होने के बाद नदियों में छोड़े गए पानी ने ग्वालियर चंबल अंचल में हालात काबू से बाहर कर दिए हैं। सबसे ज्यादा शिवपुरी, श्योपुर, दतिया और ग्वालियर जिले प्रभावित हुए हैं। श्योपुर के करेरा, पोहरी के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यही करीब 1600 से ज्यादा लोग अभी भी राहत की उम्मीद में फंसे हुए हैं। करीब 1 सैकड़ा से ज्यादा गांव पानी के कारण खाली करा लिए गए हैं। दतिया में भी सिंध नदी के उफान पर आने से तूफान मचा हुआ है। यहां गोरा घाट के पास सिंध नदी पर बना लॉन्च का पुल और रतनगढ़ का पुल बह गया है। ग्वालियर झांसी रास्ते पर पुल में दरार आने के बाद यातायात रोकना पड़ा। इसकी वजह से बचाव दल मौके पर नहीं पहुंच पा रहा है। दतिया में करीब 50 गांव में लोग फंसे हुए हैं। जिले के सबसे बड़े कस्बे सेवड़ा को खाली कराया जा रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों से हालात पर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार अधिकारियों से संपर्क कर हालातों का जायजा ले रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा, संकट बहुत बड़ा है और सेना की मदद ले रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने शिवराज से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली है और केंद्र से हर संभव मदद की बात कही गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग समेत कुछ अन्य जिले लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मैंने सरकार से हर संभव मदद और राहत पहुंचाने की अपील की है और एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कांग्रेस प्रतिनिधियों के भी लगातार संपर्क में हूं और मैंने सभी कार्यकर्ताओं से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों की हर संभव मदद करने का आह्वान किया है। मेरा प्रदेशवासियों से आग्रह है कि अपना ख्याल रखें, पूरी सावधानी बरतें। कांग्रेस पार्टी इस आपदा की घड़ी में आपके साथ है। में भी हमारी आर्मी की टीमें ये कोशिश करेगी कि उन स्थानों पर पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन करें, लोगों को सुरक्षित निकालें। एसडीआरएफ की टीम भी लगी है, एनडीआरएफ की टीम भी लगी है और कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहां अगर रात में हम सफल नहीं हुए तो सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे 4 बजे 5 बजे ऑपरेशन रेस्क्यू का शुरू करेंगे। एयरफोर्स का ऑपरेशन भी शुरू होगा और एयरफोर्स की टीम, जैसा अभी हमने डिस्कस किया है, अलग अलग, चूंकि अपने पास 5 हेलीकॉप्टर है तो अलग अलग स्थानों पे, शिवपुर कला हो, दतिया हो, गुना हो या शिवपुरी हो, जहां आवश्यक है। एक जगह ग्वालियर में बताया पानी करके गांव, जहां दिक्कत है, तो इसके पहले से दिशा निर्देश तैयार करके जहां ज्यादा खतरा हो और पता करके वहां पहले एयरलिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। हमारे आर्मी के कॉलम भी रात में भी प्रयास करेंगे और सवेरे 4-5 बजे से फिर उनकी तैयारी है कि वो बीच में फंसे हुए गांव में जाके रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों की को सुरक्षित निकाल के लाए, उनकी जिंदगी बचाए। मुझे पूरा विश्वास है कि कष्ट और कठिनाई जरूर है, लेकिन हमारे लिए ये परीक्षा की घड़ी है और इसलिए रात भर जाग के हम लोग ये कोशिश करते रहेंगे कि रात में ही हम लोग सुरक्षित बचा लें लोगों को। तो कई जगह हालात बेकाबू हो चले हैं। हम बात करें शिवपुरी की, हम बात करें दतिया की, श्योपुर की, यहाँ पर भी हालात काफी परेशान करने वाले हैं। कई जगहों को खाली करा लिया गया है और कई जगह ऐसे लोग भी फंसे हुए हैं जहां पर मदद नहीं पहुंचाई जा पा रही है। तो कई तस्वीर ऐसी भी हैं जो परेशान करने वाली हैं और इसी को लेकर आज हम हालातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राशिद खान शिवपुरी से इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो हमें शिवपुरी के हालातों की जानकारी देंगे। राशिद, क्या कुछ तस्वीर वहां से है? जिस तरह से हम देख रहे हैं जगह जगह बाढ़ के हालात बन रहे हैं, अलग अलग गांव पुल टूटे हुए हैं या फिर जो लेवल है उससे ऊपर नदियों का पानी जा चुका है। क्या कुछ हालात शिवपुरी में, राशिद?
जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि 4 दिन से लगातार बारिश ने शिवपुरी जिले में कहर ढा रखा है और यहाँ सबसे ज्यादा बहराड़ और नरवर और कोलारस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोग हुए हैं। जहाँ पर आर्मी रेस्क्यू की सारी टीमें लगा रखी हैं। यहाँ प्रभारी मंत्री सिसोदिया जी का भी दौरा हुआ और 2 दिन से लगातार यशोधरा राजे सिंधिया जो कि मंत्री जी हैं वो भी यहाँ पर डटी हुई है और पूरा मौके का मुआयना कर रही है। जी पारुल। बिल्कुल राशिद, जनहानि की क्या कोई खबर है एरिया के आसपास? क्योंकि लगभग जगहों पर जहां पानी लबालब हो चुका है वहां पर अभी जो खबरें आ रही हैं कि 7 मौतें हुई हैं प्रदेश में। शिवपुरी से तो ऐसी कोई घटना नहीं। शिवपुरी में अभी ऐसा बताया जा रहा है कि नरवर के अरावन में एक टावर पे कुछ लोग खड़े हुए थे, जिसमें से 3 या 4 लोग गायब बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू उनका जारी है। क्योंकि आर्मी और एनडीआरएफ की टीम वहां लगी हुई है। अभी पानी का 8 घंटे से पानी रुका हुआ है शहर का, इसलिए उनको रेस्क्यू करने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है और आसानी से रेस्क्यू हो पा रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि आज हेलीकॉप्टर द्वारा शिवराज सिंह चौहान का शिवपुरी क्षेत्र में दौरा भी है। जी चलिए राशिद, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं और शिवपुरी में भी वो हेलीकॉप्टर के जरिए दौरा करेंगे। यहाँ के हालातों को वो खुद अपनी नजरों से देखना चाहेंगे। सेना लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, लगातार लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कई सारे लोगों को जिन जगहों पर बाढ़ की स्थिति थी या जिन जगहों पर हमने कल भी आपको कुछ खबरें ऐसी दिखाई थी जिनमें हमने देखा था कि कई लोग ऐसी जगहों पर फंसे हुए ऐसे गाँव में हैं जो टापू में तब्दील हो चुके हैं। मुख्य मार्गों से लगभग संपर्क टूट चुका है और ऐसी जगह भी कई लोग हैं जहां कुछ ही लोग हैं लेकिन वहां पर भी पानी इतना है कि अब लोग वहां से पहुंचने के बाद निकल नहीं पा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में अमूमन हम ग्वालियर चंबल देखें तो ग्वालियर चंबल सूखे क्षेत्रों में आता था। हम बात करें बुंदेलखंड की तो बुंदेलखंड में भी काफ़ी सूखा होता था, लेकिन ग्वालियर चंबल में भी काफ़ी परेशानी होती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ तस्वीर बदली है और अब आप देखिए कि ग्वालियर चंबल में जो पानी बरस रहा है उसने आफत ला दी है। हम बात करें दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, उसके अलावा भी कई सारी जगहें हैं जहां आसपास के जो गांव हैं वो टापुओं में तब्दील हो गए हैं। भिंड, मुरैना, गुना, ग्वालियर जहां पे नदियां हैं वो भी जो गांव है उनके आसपास करीब 1225 गांव बताए जा रहे हैं जो इन एरिया के आसपास हैं। यानी कि ग्वालियर, दतिया, गुना, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड के करीब के जो गांव हैं वहां पर बाढ़ के हालात बन चुके हैं जहां से 5800 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा चुका है। दतिया में बड़ी आबादी वाला एक कस्बा है सेवड़ा। अगर आप दतिया के आसपास के रहने वाले हो तो आप भली भांति समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हालात कितने ख़राब हैं। देखिए दतिया जो है वहाँ से लगा हुआ दतिया का जो सेवड़ा कस्बा है वहाँ बाढ़ के खतरे के कारण ये पूरी की पूरी जगह को खाली करा लिया गया है जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी रहती थी और खतरे के कारण यहाँ पर खाली किया गया है। जो अलर्ट मिल रहे थे उसको लेकर ये निर्णय लिया गया और अब इस एरिया को खाली करा लिया गया। शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी में भी हालात कुछ यही हैं। 100 से ज़्यादा गांव यहां पर शिवपुरी के खाली करा लिए गए हैं। 2000 से ज़्यादा लोग ग्वालियर चंबल में प्रशासन के लोग लगा दिए गए हैं। राजेश नरवरिया हमारे संवाददाता करेरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करेरा में इस वक्त क्या कुछ हालात है बारिश को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। राजेश, क्या कुछ स्थिति अभी? जी पारुल जी, आपको बता दूं कि करेरा में जो महुवर नदी से यहाँ पर जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं उसमें थोड़ा सा आज फर्क दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पानी कम दिख रहा है, थोड़ा सा कहीं नज़ारे यहाँ। अगर हालातों की बात करें तो हालात अभी भी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अभी हम महुवर नदी के खेरा घाट वाले रास्ते पर खड़े हैं तो यहाँ पर जो पुल बनाया गया है, यहाँ पर पुल पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी रास्ते साफ तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर अभी रास्ते बंद हैं। यानी पुल के ऊपर से जो पानी गुजर रहा है उसने यातायात को प्रभावित किया है और ऐसे स्थिति में आपके पीछे मैं देख रही हूँ कि जो तस्वीरें हैं उनमें कुछ लोग उस पुल को पार करते हुए पानी में दिख रहे हैं। वो तस्वीर दिखाइए जरा जल्दी से राजेश। खतरा है ये लापरवाही है, ये गलती है। कुछ लोगों को अभी हमने देखा, ये जो आप देख रहे हैं ये शायद पुल को ही पार करके आए। राजेश, मैं गलत नहीं हूं तो इसे बताइएगा। जी मैम, ये कहीं ना कहीं खतरा तो है इन लोगों को कि ऐसी स्थिति में ये लोग पुल पार कर कर जा रहे हैं। पानी इस पे चल रहा है, तेज बहाव है, कहीं भी इनके साथ कोई भी घटना घट सकती है कभी भी।
तो करेरा और लोग की लापरवाह। तस्वीर हम जान रहे थे राजेश से, जहां ये पुल आप पीछे देख रहे हैं राजेश के, और ये पुल लबालब भरा हुआ है, लोग इस पुल के ऊपर से होकर निकल रहे हैं। जो लापरवाही है, खतरे की घंटी है, खुद अपने आप के लिए आफत बुलाई जा रही है। शुक्रिया राजेश, नजर बनाए रखिए, कोई अपडेट होता है तो फटाफट पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया। तो एमपी में जल जला, जी हाँ, चंबल ग्वालियर अंचल में बेकाबू हो रहे हालात। दतिया, मुरैना, भिंड और उसके अलावा श्योपुर, शिवपुरी, यहां पर हालात बेकाबू हो रहे हैं। 5800 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। 1200 से ज्यादा गांव खाली करा लिए गए हैं जहां पर हालात बिगड़ते जा रहे थे, और उसके अलावा भी स्थिति ठीक नहीं है अभी भी। आप देखिए, अभी हमने करेरा की तस्वीर देखी, राजेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे करेरा में। आपने देखा कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे, लोग पार कर रहे हैं उस पुल को, और इसीलिए प्रशासन को अलर्ट मोड पर इन जगहों पर पहुंचना पड़ता है। और फिर जब रेस्क्यू होता है तो ऐसी जगहों पर रेस्क्यू भी नहीं हो पाता, क्योंकि काफी तेज बहाव होता है। और अभी भी हम देख रहे हैं हेलीकॉप्टर्स पहुंचाए गए, लेकिन कई जगहों पर क्योंकि बादल की वजह से हेलीकॉप्टर अपनी मदद नहीं पहुंचा पा रहे। फिर भी कोशिशें की जा रही हैं कि कम से कम उनको खाने के पैकेट पहुंचाए जा सकें, तो वो भी मदद पहुंचाई जा रही है। भिंड से अखिलेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, ताजा तस्वीरें हमें दिखाएंगे। अखिलेश, क्या कुछ इस वक्त स्थिति तस्वीरों के जरिए भी बताइएगा, और मुझे ये बताइए कि हालात इस वक्त क्या हैं यहाँ पर भिंड में, क्योंकि यहाँ पे भी खबर है पानी भरने की। मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिश होने के कारण शिवपुरी में 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है भिंड जिले में, जिससे भिंड जिले की 4 विधानसभा में पानी ज्यादा हालात खराब है। अखिलेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, मैं लौटूंगी आपके पास अखिलेश। तो देखिए, हम जब कोशिश करते हैं कि हम आपको तस्वीरें दिखाएं, तो अभी माध्यम वर्चुअल ही है, और भिंड में हम जानकारी ले रहे थे अखिलेश से, जहां पर भिंड के इलाके में भी खबरें हैं कि भिंड के एरियाज में भी पानी भरने की खबरें हैं। यहाँ से भी कुछ गांव को, आसपास के जो गांव हैं, खाली कराए गए हैं। तो आपको लगातार बता रहे हैं हम कि भिंड, मुरैना, दतिया और उसके अलावा भी आसपास की जो जगहें हैं, उनके आसपास 1225 गांव ऐसे हैं जहां से 5800 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और नदियों किनारे ये 1200 से ज़्यादा गांव बसे हुए हैं। ग्वालियर, चंबल में इस वक्त आफत बनकर आया है ये पूरा जो जलजला है। श्योपुर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, गुना, ग्वालियर, इन तमाम जगहों पर लबालब हो चुकी हैं नदियां अपने लेवल से काफी ऊपर बह रही हैं। पुल, पुलिया सबको अपने चपेट में ले लिया है। आप ये तस्वीरें देखिए, सभी जगह अमूमन यही हालात हैं। और अब जो खबरें थी, देखिए प्रशासन भी थोड़ा इस मामले में जिम्मेदार है, या यूं कहें कि जिम्मेदारी प्रशासन की थी कि उन्हें बजट भी इशू किया गया था, उन्हें अपने एरिया में अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए थे कि कैसे यहाँ पर अगर कोई हालात बिगड़ते हैं तो उन्हें लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। पहले से कोई प्रयास नहीं थे, पहले से कोई तैयारी नहीं थी, आपदा से पहले कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसको लेकर अब जो है मामले में ये लापरवाही कहिए या एंड मौके पर आपदा के पहले तैयारी जो होती है वो नहीं की गई। श्योपुर की हम और तस्वीर जानने की कोशिश करेंगे। रफीक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, श्योपुर की ताजा तस्वीरें भी दिखाएंगे और हालातों के बारे में भी जानकारी देंगे। रफीक, आवाज मिल रही हो तो बताइए, क्या कुछ इस वक्त स्थिति आपके क्षेत्र में? मैम, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लगातार रात भर से बारिश जो हो रही थी रिमझिम वो अभी बंद है, और काफी जो मार्ग है श्योपुर मार्ग जाने का वो चारों से टूट गया है और फट गया है। लोग जो आ और जा रहे हैं उनका आवक जावक गमन बंद हो गया है पूरी तरीके से। लेकिन वीरपुर पुलिस ने इस पूरी ही अर्थव्यवस्था को संभाल लिया है। जी मैम, ठीक है, इस व्यवस्था जो बिगड़ती व्यवस्था है इसको वीरपुर पुलिस ने संभाला है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि मार्ग जो मेन मार्ग है वो भी टूट गया है। ये खबरें हैं कि शिवपुरी के आसपास के गांव को खाली कराया गया था। पानी का लेवल डाउन आया है, क्योंकि रात से आप बता रहे हैं बारिश नहीं हुई है, तो पानी का लेवल डाउन आया होगा। लोग क्या वापस लौट रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब मार्ग टूट गया है, एक दिन में मार्ग नहीं बनेगा, तो इनको वापस पहुंचाने के लिए कोई प्रयास हो रहे हैं? जी, ऐसी कोई प्रयास प्रशासन के द्वारा नहीं है। जो सड़क निर्माण टूटा है उसको जुड़वाया जा रहा है, और यहाँ पर काफी मकसद की जा रही है। सेना जो है श्योपुर के लिए रवाना हो रही है, जो लोगों को निकालने की कोशिश की जाएगी।
यानी जो वहां पर श्योपुर के आसपास के गांव के अंचलों में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सेना के जवान पहुंचकर रेस्क्यू करेंगे, निकालने की कोशिश की जाएगी। पानी अब बंद हो गया, ये अच्छी खबर है। शुक्रिया रफीक। और भी अगर कोई अपडेट हो आपके पास, ताज़ा जानकारी, तो ज़रूर फटाफट पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो श्योपुर से रफीक हमारे साथ बने हुए थे। श्योपुर से अच्छी खबर कि रात से पानी नहीं हुआ है, यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, तो अब थोड़ा सा मौसम खुल गया है और इसकी वजह से जो राहत और बचाव कार्य है उसमें तेजी आ सकी है। यानी सेना के जवान बाकी जगहों पर निकल चुके हैं, जहां जहां लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कवायद की जा रही है। लेकिन फिर वही बात, फिर वही सवाल कि आखिर अभी तक क्यों इस मामले में प्रयास नहीं किए गए थे। यानी हम ये देखते हैं कि जब आपदा आती है, जब बादल फटता है, जब पानी भरती है, जब बाढ़ आ जाती है, उसके बाद रेस्क्यू के बारे में सोचा जाता है, उसके बाद व्यवस्थाओं के बारे में सोचा जाता है। पहले ही क्यों इन तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। बल्कि हम देखें इससे पहले भी, इस साल भी यही हुआ कि पहले ही तैयारियों को लेकर बजट दिया जा चुका था, स्थानीय प्रशासन को तैयारी करने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उस हद तक शायद तैयारी नहीं की या उस हद तक इंटरेस्ट नहीं लिया उन तैयारियों में। आपदाओं से पहले प्रबंधन करने में अगर प्रबंधन होता तो शायद लोग इस हद तक परेशान ना होते, क्योंकि बार बार अलर्ट किया जा रहा था। और विभाग की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से जैसे ही अलर्ट किएगा उसके बाद से अब रेस्क्यू किए जाने की खबरें हैं, अब प्रशासन की तरफ से प्रबंध किए जाने की खबरें हैं। और भिंड की तस्वीर हम एक बार फिर से जान लेते हैं। अखिलेश हमारे साथ एक बार फिर से बने हुए हैं, क्योंकि अखिलेश से हमारी बात नहीं हो पाई थी, तो भिंड के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि भिंड के आसपास के गांव भी खाली कराए गए हैं। 5800 लोग जिन्हें हम बता रहे हैं कि रेस्क्यू करके दूसरी सेफ जगहों पर पहुंचाया गया, उनमें भिंड के आसपास के गाँव भी शामिल हैं। अखिलेश, क्या कुछ इस वक्त ताजा जानकारी? मैं देख रही हूँ आपके यहाँ तो मौसम ठीक लग रहा है, बारिश भी नहीं हो रही और शायद धूप भी निकली हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अखिलेश। नहीं जी, हाँ जी मैडम, बता जाऊँ मध्य प्रदेश में बारिश ज्यादा होने के कारण शिवपुरी डैम से 10,000 क्यूसेक पानी भिंड में सहायक नदियों में छोड़ा गया है, जिससे यहाँ बाढ़ की ज्यादा वो किल्लत हो गई है, जिसमें 4 विधानसभा ज्यादा बाढ़ से जूझ रही है, जिसमें लायर विधानसभा, अटेर विधानसभा, भिंड विधानसभा और मेहगांव विधानसभा। और इनमें NDRF 3 तैयार है, जो जगह जगह बोटें पहुंचाई गई हैं और जगह जगह यहाँ राजनेता एवं सब लोग पहुंच रहे हैं, जगह जगह उनको देखा जा रहा है। जहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को निकाला जा रहा है, जो जिस गांव में ज्यादा बाढ़ प्रभावित है उन गांव को खाली कराया गया है, और जहाँ बाढ़ ज्यादा आने की संभावना है उन लोगों को सुरक्षित निकालकर कहीं सरकारी भवन में या कहीं ना कहीं सुरक्षित उनको रखा गया है। बिल्कुल अखिलेश। भिंड कलेक्टर SP और कलेक्टर दोनों जगह जगह पहुंच रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में जायजा ले रहे हैं, और SDM भी जगह जगह तैनात हैं और देख रहे हैं जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभाव। आपको हम दिखाएं, अभी इस वक्त हम कुंवारी नदी के पास हैं, जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि जहाँ पानी इतनी तेज बह रहा है जिससे करीब जो पास के गांव हैं जिनमें पानी काफी तेज से गांव की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ अभी तो धूप निकली है, अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अभी फिर भी पानी बहुत तेज आ रहा है इन नदियों में। बिल्कुल, यानी अभी पानी का लेवल जो इसलिए छोड़ा जाता है, पानी के लेवल कम हो जाए और डूब में जो क्षेत्र आ रहे हैं वहां से पानी निकलना शुरू हो जाए। तो पानी तो निकलना शुरू हो गया, लेकिन अब वो ग्रामीण अंचलों में पहुंच रहा है अखिलेश, जैसे कि आपने बताया। और अब जो गांव में जिन एरिया में पानी पहुंच रहा है वहां से उन्हें हटाया जा रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि प्रशासन की तरफ से नजरें बनाई गई हैं और देखा जा रहा है कि कहाँ व्यवस्थाएं हैं जहाँ दुरुस्त करना है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जानकारी देने के लिए। तो भिंड की कुंवारी नदी, जहाँ से अखिलेश हमें जानकारी दे रहे थे, लेवल अभी भी पूरा है और ज़्यादा ही है, बल्कि अपने लेवल से इसको लेकर पानी जब तक अपना लेवल, उसका लेवल कम नहीं होगा, पानी निकलना शुरू नहीं होगा, तब तक ये डूब क्षेत्र में ही ये तमाम गांव रहेंगे और तब तक यहाँ के ग्रामीण अपने घरों में नहीं पहुँच सकते, जिन जिनको वहाँ से हटाया गया है, रेस्क्यू करके अलग किया गया है। CM से लेकर गृह मंत्री से लेकर केंद्र की तरफ से भी नज़रें बनाई गई हैं कि हालात यहाँ बिगड़ चुके हैं और इसलिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर तैनात हैं, जगह जगह पर सेना के हेलीकॉप्टर अपनी तरफ से मदद पहुंचा रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। लेकिन जो आफत इस बार आई है उसने लगभग सारे तस्वीरों को फेल कर दिया, क्योंकि ग्वालियर चंबल में इस हद तक पानी गिरना ये अपने आप में बताता है। और ये तस्वीरें देखिए, आप देखिए, गृह मंत्री खुद बोट में बैठकर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि कहाँ क्या स्थिति है रेस्क्यू टीम के साथ। और क्योंकि उनका क्षेत्र है दतिया, इसलिए वो वहाँ पर जायजा लेने के लिए गए हैं। हालात वहाँ पर भी ठीक नहीं है। ग्वालियर चंबल में आने वाले
जितने भी जिले हैं, ग्वालियर चंबल अंचल में आने वाले जिले, वहां पर पानी लबालब भरा हुआ है और इसी वजह से प्रशासन की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी लोग इस आपदा में प्रभावित हुए हैं उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। हेलीकॉप्टर सेना के तैनात है, तमाम जवान तैनात हैं और शिवराज साहब ने केंद्र से भी मदद मांगी थी, जिसके बाद केंद्र की भी नज़र पूरी तरह बनी हुई है। लेकिन बात वहीं फिर आती है कि प्रबंधन पहले से क्यों नहीं किया गया, प्रशासन ने पहले से क्यों नहीं तैयारियां की गई प्रशासन की तरफ से, क्योंकि पहले से अलर्ट किया जा रहा था। क्या इससे पहले पानी भरने की तस्वीरें नहीं थी? और इस बार जब अलर्ट था कि भारी बारिश होगी, अतिवृष्टि होगी, तो भला क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया गया? दतिया से हनीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हमें जानकारी देंगे। दतिया में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है हनीफ? पानी गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, और अभी लेवल क्या है पानी का? और ये भी बताइए कि आसपास के जो गांव डूब में आए थे उनकी क्या स्थिति है? जी पारुल, आपको बता दें कि दतिया में फिलहाल तो पानी नहीं गिर रहा है। अभी कुछ समय से, आज सुबह से पानी बंद हो गया है, लेकिन कुछ गांव हैं जैसे कि रोहेरा है, पाली है, कंजोली है और तमाम जैसे सेवड़ा तहसील भी है जो काफ़ी हद तक यहाँ पानी भरा हुआ है। और 3 गांव कल ही कलेक्टर ने उनको खाली कराने के निर्देश जारी किए थे, जिसमें से लगभग 2 या 3 गांव आज पूरी तरह से डूब में हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ जो सेवड़ा सनकुआ का पुल था वो भी अभी बह गया है। और जो निचली बस्तियां हैं वहाँ जहाँ पर पानी भर गया है और जिला अस्पताल में भी पानी भर गया है, मतलब काफ़ी चिंताजनक हालत बने हुए हैं पारुल। चलिए अनीफ, नजर बनाए रखिएगा। हालात चिंताजनक है, लेकिन ये अच्छी खबर है कि अब सुबह से पानी नहीं गिरा है, तो यानी अब धीरे धीरे समय के साथ लेवल नीचे आएगा, लोगों को राहत मिलेगी। और दतिया से हनीफ हमें जानकारी दे रहे थे तस्वीरों के साथ। अब लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जो लोग फंसे हुए थे। 5800 से ज़्यादा लोग 2525 गांव से दूसरी जगह रेस्क्यू करके पहुंचाए जा चुके हैं। दतिया में भी बड़ी आबादी वाला जो कस्बा है सेवड़ा, जो बाढ़ के खतरे के कारण खाली करा लिया गया था, वहां पर भी अब जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि अब जब पानी का लेवल कम आएगा वहां पर तभी लोग वापस लौट पाएंगे। खतरे के कारण यहाँ पर गाँव को खाली करा लिया गया था। अच्छी खबर ये कि अब सुबह से बारिश थमी हुई है, वरना हालात यहाँ पर बेकाबू हो गए थे। खुद गृह मंत्री नजर बनाए हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मामले में पूरी नजर बनाए हुए हैं। आपदा प्रबंधन को लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम सेना के जवान और हेलीकॉप्टर्स तक लगा दिए गए हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोग जो फंसे हुए हैं, जो बाढ़ वाले एरिया में गांव में हैं, ऐसी जगहों पर जिनका गांव टापू में तब्दील हो चुका है, वहां से लोगों को निकाला जा सके। कई जगहों पर अभी भी हालात ठीक नहीं है, पानी का लेवल कम नहीं हुआ है, प्रशासन की पूरी नजरें हैं। खुद गृह मंत्री बोट में बैठकर जायजा ले रहे हैं जगह जगह पर जाकर। अब सवाल ये कि एमपी में जो ये जलजला आया है, ये तो प्रकृति की मार है, कुदरत का कहर है, लेकिन इसके लिए पहले से प्रयास या प्रबंधन किए जाते तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। फिलहाल आने वाले समय में, आज जैसे अच्छी धूप निकली है, कल तक भी यही हालात रहे तो पानी का लेवल कम होगा, हालात दुरुस्त होंगे, ठीक होंगे, लेकिन फिलहाल तो तस्वीरें अच्छी नहीं है। दीजिए इजाजत, रखिए ख्याल, नमस्कार।